अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। जैसा कि हमने जो है केमिस्ट्री में लेक्चर वाइज जो है वो सीरीज शुरू कर दी है, तो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 जो है वो हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में जो हमारा जो चैप्टर 1 है इंटर में डोबरेनर्स रूल ऑफ फ्राइड हमने किया है, और दूसरा हमने जो है वो किया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आज हम जो है वो लूथर मेयर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब ये लूथर मेयर क्लासिफिकेशन जो है ये बेसिकली जर्मन केमिस्ट था। इसने क्या किया कि इसने अपनी वो सारी जो है एलिमेंट्स की जो है तरतीब जो है वो उसने एक कर्व में जो है ना बता दी, इसीलिए हम इसको लूथर मेयर कर्व क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यानी इसने अपना पूरा आइडिया जो है वो एक कर्व में बता दिया। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जर्मन जो है वो हमें बता रहा है। तो इसने कहा द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने ये कहा कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो उनके एटॉमिक मासेस होते हैं। यानी जो हमारा एटॉमिक मास है वो उनका क्या शो कर रहा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसने जो है इस बंदा कमाल का था, इसने जो क्लासिफिकेशन दी वो आइडियल क्लासिफिकेशन थी। आइडियल क्लासिफिकेशन क्या थी कि इसने ना सिर्फ कर्व के अंदर हमें वो बताया, इसने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक वेट से, ठीक है जी, या एटॉमिक मास से जो है वो वर्सेस करा के इसने कर्व की एक पोजीशन दिखा दी। इसने क्या किया कि भाई कर्व बना दी। अब इस कर्व में ये जो है इसको हम कहते हैं भाई हैलोजन, और ये जो ऊपर वाला जो है इसको हम जो कहते हैं अल्कली मेटल्स, और नीचे वाला जो है ये हम जो है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है जी। और ये जो लास्ट में जो हमारे पास जो आ रहे हैं ये हमारे पास आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक। तो एक दफा मैं दोबारा इसको समझा देता हूं कि इसने क्या किया कि सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, हैलोजन, यानी असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व है। असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व पे हमारे पास क्या आ रहा है, हैलोजन। और उसके बाद जो टॉप पे आ रहा है, जो लार्जेस्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रही है, या टॉप पर जो आ रहा है कर्व के जो टॉप पर जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं अल्कली मेटल्स। यानी मैक्सिमम जो पॉइंट पर जो हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही थी, अल्कली मेटल्स। और फिर जो डिसेंडिंग पोजीशन में जैसे ही हम उसको कर्व को नीचे लेकर जा रहे हैं तो फिर हमें क्या मिल रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ जो है मेटल्स। यानी अगर मैं इनके इधर नाम लिख दूं तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये जो है हमारे पास है हैलोजन, यानी असेंडिंग पोर्शन पर ये हमारे पास हैलोजन, ठीक है जी। और बिल्कुल जो ये टॉप पर जो है, बिल्कुल जो हमारे पास टॉप पर जो है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये इसने कहा कि ये ऊपर जो है अल्कली मेटल्स है, ठीक है जी। और उसके नीचे बिल्कुल डिसेंडिंग में वो क्या आ रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो क्या कह रहा है भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ रहे हैं, बिल्कुल उसके जो है नीचे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ रहे हैं। और उसी के नीचे, बिल्कुल उसी के नीचे यानी जो आ रहे हैं वो हमारे पास है ट्रांजिशन, वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी डी और एफ ब्लॉक जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। अब इस बंदे ने कर्व के अंदर ये पोजीशन बता दी कि जो टॉप पर, यानी जो एलिमेंट सेम है वो किस जगह पर आ रहे हैं, टॉप पर आ रहे हैं। और टॉप पर कौन से हैं, अल्कली मेटल्स। तो इसलिए बताया कि जो टॉप पर आ रहे हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। और जो असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में जब इसने कहा कि वो क्या रहे हैं, हैलोजन, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, और वो कर्व में इसी जगह पर ही आ रहे थे, हैलोजन इसी जगह पर आ रहे हैं। और उसके नीचे अगर हम जो है डिसेंडिंग पोर्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन पे आ रहे हैं। और इसी तरह जो बॉटम में है, जो लोएस्ट में, वो ट्रांजिशन एलिमेंट आ रहे थे। तो इस बंदे ने जो क्लासिफिकेशन दे दी वो तो माशाल्लाह बड़ी ग्रेट थी, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि उस जमाने में 56 या 65 हमारे पास एलिमेंट थे। तो ये सब को जो 56 या 65 जो एलिमेंट्स थे ये इन सब को अरेंजमेंट नहीं कर पाया। तो इसके जो डीमेरिट्स थे, सबसे पहली डीमेरिट्स इसकी ये थी कि he did not arrange all the elements, he did not arrange all the elements। ये सारे अरेंज जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया था, did not arrange all the एलिमेंट्स, ठीक है जी। सबसे पहला ये मसला था इसके साथ कि ये सारे जो है एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाया। उस जमाने में 56 या 65 एलिमेंट्स है तो उनको अरेंज नहीं कर पाया था। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक था कि इसने कर्व तो माशाल्लाह इजी बना दी, लेकिन कर्व को याद करना बड़ा मुश्किल था कि भाई ये याद हो कि ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, वो पोजीशन है, याद करना जो है वो बड़ा मुश्किल था। तो ये था कि डिफिकल्ट टू रिमेंबर
डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, इसको याद करना भी जो क्या था वो मुश्किल था। बंदे ने काम तो माशाल्लाह अच्छा कर दिया, लेकिन याद करने के लिए भी ये क्या था कि एक मसला था कि आम इंसान जो है वो इसको याद नहीं कर सकता, तो ये भी एक इसके लिए वो मसला था। और उसके अलावा जो मेन मसला ये था कि ये पीरियडिसिटी नहीं दे पाया कि भाई पहले क्या होगा, और दूसरा क्या पीरियडिसिटी का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि व्हाट इज अ पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी इस तरह है कि जिस तरह अगर हमारे वीक के अंदर, हफ्ते के अंदर जो दिन है वो सारे कितने हैं, 7 दिन है, तो हमें पता है कि भाई जो है फ्राइडे, हर 6 दिनों के बाद फिर फ्राइडे आ गया, तो ये पीरियडिसिटी है कि बार बार मुसलसल वही चीज आ रही है। इसी तरह अगर हमें मंथ का पता है कि भाई जनवरी है, तो हमें पता है कि 11 महीनों के बाद जनवरी आएगा। इस तरह मौसमों का, तो ये क्या होती है पीरियडिसिटी। तो ये जो है पीरियडिसिटी को भी क्लासीफाई नहीं कर पाया था, ठीक है जी। he does not classify the पीरियडिसिटी को भी जो है ये क्लासीफाई नहीं कर पाया था। तो एक मरतबा मैं फिर आपको ये रिपीट कर देता हूं कि इसने क्या क्या काम किया। सबसे पहले इस बंदे ने जो है अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनको वो किसका फंक्शन बताया, एटॉमिक मास का, और इसने जो है वो 56 या 65 जो है एलिमेंट्स जो है उनके बारे में ये बताया कि वो कर्व के जरिए से, क्योंकि इससे पहले जो हमने जो पढ़ा था डोबरेनर, उसने क्या बनाया था, ट्रिक्का बनाया था, 3 का एक सेट बनाया था। उसके बाद जो न्यूलैंड आया था 1864 के अंदर, उसने क्या बताया, अट्ठा बनाया, टेबुलर फॉर्म में बनाया। अब इस बंदे ने थोड़ी सी एक अलग ही अरेंजमेंट की, वो क्या थी कि इसने कर्व बनाई, कर्व के जरिए से इसने अपनी सारी चीजों को जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाया, और इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो बड़ी माशाल्लाह कमाल की थी। लेकिन ड्रॉबैक इसका ये था, एक तो ये इजीली रिमेंबर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, दूसरा जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी सारी क्लासिफिकेशन ये नहीं कर पाया था। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्दी तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।